हेलो नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, अभी नवंबर ख़त्म हो रहा है और दिसंबर शुरू है। ये महीना नाजरीन मुख्तलिफ़ नवंबर और दिसंबर मुख्तलिफ़ पौधों की कटिंग का लगाने के लिए बड़ा अच्छा है। इसमें नाजरीन इस दफ़ा कई तरह की हमने कटिंग लगाई हैं और आज जिस पौधे की कटिंग लगाने के बारे में सीखेंगे वो लेमन का है। लेमन या लीमू का पौधा। नाजरीन, लीमू का मेरे पास दो बड़े अच्छे पौधे लगे हुए हैं और इनसे मैं भरपूर लीमू भी लेता हूँ। तो इस दफ़ा मैंने इनको थोड़ा सा बढ़ाना है, मुझे 3-4 पौधे और चाहिए हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसकी कटिंग्स लगाई जाए। तो लिहाजा नाजरीन इसकी कटिंग जो है वो लगाने के लिए वही तरीका है जैसे हमने रोज़ की, गुलाब की लगाई थी, हाइबिस्कस की लगाई थी, इसी तरह लेमन की भी नाजरीन उसी तरह। जो ब्रांचेस थोड़ी सेमी हार्ड किस्म की हैं, जैसे ये मुझे नज़र आ रही हैं, ये जो ज़्यादा मोटी भी ना हो, ज़्यादा कच्ची भी ना हो, या जिसे कहते हैं नौमौलूद किस्म की ना हो, तो सेमी हार्ड किस्म की ब्रांचेस हों, इनको लेके तो उसी तरह नाजरीन 7 इंच 6 इंच की जो है इसकी कटिंग्स बना के इनको हम कंटेनर्स में या गमलों में लगाना सीखेंगे। नाजरीन ये लेमन की जो कटिंग्स हैं आज हम लगाने जा रहे हैं। नाजरीन ये कोई 5 कटिंग में जो है वो लेमन के पौधा जो मेरे पास लगा हुआ है उससे ये मैं काट के ले आया हूँ। तो नाजरीन इसको लगाने का अब तरीका जो है वो वही करेंगे। सबसे पहले तो जो चीज़ सीखने वाली ये है कि इसकी जो साइल की तैयारी है वो कैसे करनी है। नाजरीन साइल इसके लिए जो चाहिए है वो अच्छी रिच किस्म की साइल चाहिए है। बहुत ज़्यादा रेतली ज़मीन भी जो है इस ये सटस पौधे जो हैं वो उनको नहीं पसंद करते। लिहाजा इसमें जो मैंने इसके लिए सॉइल तैयार किया नाजरीन वो ये है कि इसमें 60% जो है वो मिट्टी की मिकदार है और 20% रेत है और 20% इसमें नाजरीन खाद मैंने डाली है। तो ये इस कम्बिनेशन के साथ मैंने इस ये एक गमला जो मेरे पास पड़ा है इसको मैंने तैयार कर लिया है। नाजरीन आप भी इसी तरह जब भी लेमन की कटिंग लगानी हो तो इसी तनासब के साथ मिट्टी की तैयारी जो है वो कर लें और गमले में, कंटेनर में, जिसमें भी लगाना है लगा लें। अब नाज़रीन ये मैंने कोई 5 जो कटिंग्स हैं वो ली हैं और इसमें अब लगाने का वही तरीका है कि इसको एक एक कटिंग लेके उसको 45 डिग्री पे उसको उसकी कलम सी बना लें और फिर उस कलम को नाज़रीन आप लगाएंगे इस गमले में। ये अभी एक मेरे पास एक कलम है, इसकी जो मोटी साइड है तने वाली उस पर मैंने 45 डिग्री पे इसकी एक कलम से बना लेता हूँ। अंदाज़न नाजरीन ये होती है। तो ये तैयार होगी। एक ये मैंने पहले तैयार करके रखी है, एक और बना लेते हैं। तो इस तरह करके एक कलम और 3 हो गई। नाजरीन ये भी एक कलम बन जाएगी क्योंकि इसका भी चांस बड़ा है यहाँ से रूट निकलने का, क्योंकि लीफ नोड जो है वो नज़र आ रही है। एक ये भी है। नादरीन ये इसके लिए जो कलमे लेने हैं उसके वो जो शाखें जो आपने सेलेक्ट करनी है वो वही इसी तरह की दरमियानी सी हो, जो बहुत ज़्यादा हार्ड बोर्ड होती है, जो बहुत ज़्यादा मोटी है वो भी ना हो और बहुत ज़्यादा जो कच्ची किस्म की है वो शाख वो भी ना हो, बस दरमियानी सी इस तरह की हो, जो जिसको सेमी हार्ड कहते हैं वो हो। तो इसको लगाने का वही है कि ये को तकरीबन 6-7 साढ़े 6 इंच की ये कलमें हैं। तो इनको ये मेरे पास कंटेनर में नाज़रीन ये 2-2 3-3 इंच इनको नीचे मट्टी में ये दबा देंगे इस तरह। ये लग गई। ये नाज़रीन एक और लगा ली। नाज़रीन इस दफ़ा आज मैं जो है ये लगाने के लिए
جو دار چینی کا پاؤڈر ہے وہ نہیں یوز کر رہا، میں اس کے بغیر ہی دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ لیمن کا جو ہے یہ ذرا کیسے گرو کرے گا اس کے بغیر۔ تجرباتی تو بنیاد پہ اس کو میں بغیر دار چینی لگائے بھی، کیونکہ میرا خیال ہے کہ اس کو گرو کرنا چاہیے۔ وہ بھی لگا لے اچھا ہے، نہ بھی لگائیں تو کوئی اتنا ضروری نہیں ہوتا۔ سو ناظرین، یہ پانچوں کی پانچوں جو ہیں 2-2 انچ 3-3 انچ جو ہے میں نے ان کو زمین میں گملے میں دبا دیا۔ سو اس طرح کر کے اس کو جو کٹنگز ہیں لیمن کی وہ لگانے کا جو پروسیس ہے وہ پورا ہونے کو ہے ناظرین۔ اوپر سے جو ہے اس کو تھوڑی جو برانچز ہیں ان کو جو گول ہی رکھا کریں ان کو، جو کیا تاکہ نمی جو ہے وہ کم سے کم ضائع ہو۔ یہ جیسے میں نے اوپر کیا ہے یہ گول ہی ٹھیک ہے، یعنی بالکل بیلنس اس کو کاٹ لیا کریں۔ سو ابھی ناظرین اس کا آخری مرحلہ آتا ہے۔ آخری مرحلہ یہ ہے کہ اس کو بھرپور پانی دیں، یہ جیسے میں ابھی دے رہا ہوں۔ بھرپور پانی دینے کے ساتھ ہی ناظرین گملے میں کٹنگ لگانے کا جو پروسیس ہے یہ مکمل ہوا۔ انشاءاللہ کچھ عرصے تک جب اس کی کچھ اس میں سے نئے پودے نکلیں گے، نئی کونپلیں نکلیں گی تو پھر آپ کو اس کا اوور ویو دوں گے۔ ناظرین یہ جو 2 موسم ہیں، ایک برسات کا اور دوسرا یہ جو نومبر اور دسمبر ہے، اس میں اس کی کٹنگز لگائی جا سکتی ہیں، اور کیونکہ نومبر دسمبر کے بعد آگے بہار کا موسم آتا ہے تو اس میں بھی یہ پودے جو ہیں گرو کرتے ہیں۔ اور برسات میں بھی ناظرین، برسات کے شروع میں ہو، درمیان میں ہو، کسی بھی ٹائم کہیں پہ بھی اس طرح کی سوائل تیار کر کے آپ قلم لگا لیں تو وہ اچھی طرح گرو کر جاتی ہے۔ سو ناظرین پھر کسی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ٹل نیکسٹ ٹائم۔